ওটা রুবক্সারের রিমোট। বক্সারের রিমোট, হ্যাঁ, বক্সার নিয়ে নিয়েছে। একটু এসিটা চালিয়ে দিতে বলো না, বা তুমি চালিয়ে দাও কিছু একটা। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज पैकेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज पैकेज मैनेजमेंट? पैकेज मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम लोग फास्ट पार्टी सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं। फास्ट पार्टी सॉफ्टवेयर मतलब ये सब एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आ जाता है, इसको हम लोग फास्ट पार्टी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, फास्ट पार्टी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वेंडर ने डेवलप किया है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज या डीवीडी के अंदर में अवेलेबल होता है। अगर आप विंडोज में देखते हो, सो इट इज दिस वन appwish.cpl। यहाँ पे अगर आप जाते हो ना, यू कैन सी विंडोज फीचर्स। देखो, दीज आर द फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशंस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ही है। कुछ एनेबल्ड है, कुछ एनेबल्ड नहीं है। जो एनेबल्ड है उसको आप यूज कर सकते हो, और जो एनेबल्ड नहीं है उसको एक्टिवेट करके आपको यूज करना पड़ेगा। थिंग इज दैट कि आपको इसको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट या कहीं से डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। इट इज अवेलेबल इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ही अवेलेबल होता है। ঠিক আছে, কি প্রবলেম হবে? চাপ তো পড়বে, চাপ তো পড়বে, ওইসব তো হবে। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন রকমের টুলস বা সফটওয়্যার্স দেয়া আছে। मल्टीपल काम के लिए मल्टीपल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो आप जिसको चाहिए उसको इंस्टॉल करके काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो हाइपर भी यू डू नॉट नीड टू इंस्टॉल डाउनलोड हाइपर भी फ्रॉम एनीवेयर। आपको हाइपर भी कहीं से डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, इट इज अवेलेबल। यू जस्ट चेक एंड ओके, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जैसे हो गया आपका टेलनेट क्लाइंट, ये भी एक देखो टूल है जो सिस्टम के अंदर में पहले से ही अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू चेक इट एंड ओके, तो ये सर्विस इंस्टॉल हो जाएगा। सेम वे टीएफटीपी क्लाइंट है, ভার্চুয়াল মেশিন প্ল্যাটফর্ম है, উইন্ডোজ হাইপার ভি প্ল্যাটফর্ম है, হ্যাঁ, তারপরে পিডিএফ টু প্রিন্ট আছে, পাওয়ার সেল আছে, এইগুলো সব অ্যাভেলেবল फीचर्स বা अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स बोलते पारो। इनमें से जिसको भी आपको चाहिए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो सेम थिंग अगर आप लिनक्स प्लेटफॉर्म पे भी देखते हो, ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डीवीडी है বা ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आईएसओ फाइल है उसके अंदर में ये सारे के सारे अवेलेबल होता है। तो यूजिंग पैकेज मैनेजमेंट हम लोग कोई भी पैकेज को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, अपग्रेड, डाउनग्रेड, रिफ्रेश, डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। यूजिंग पैकेज मैनेजमेंट सर्विस हम लोग ये कर सकते हैं। तो जैसे विंडोज में ऐप wish.cpl है, सेम वे लिनक्स में इसी को हम लोग पैकेज मैनेजमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, पैकेज मैनेजमेंट यूज करके आप फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों टाइप का ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो पैकेज मैनेजमेंट करने के लिए आपको कुछ पैकेज मैनेजर का जरूरत होता है। जैसे हम लोग के पास में कंट्रोल पैनल है विंडोज में, यहाँ पे कंट्रोल पैनल तो नहीं है, यहाँ पे दूसरा कुछ आइटम है। तो जैसे नाम, पहला नाम है आरपीएम, आरपीएम का फुल फॉर्म रेड हैट पैकेज मैनेजर है। सेकेंड इज यम, दैट इज ईओलो डॉग अपडेट और मॉडिफाइड, डीएनएफ दैट इज डैंडिफाइड यम। ये तीनों ही रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। अगर आप उबंटू बेस्ड प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, माने डेबियन बेस्ड, যেমন উবুন্টু, কালি, তারপরে এরকম আছে অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে, উবুন্টু আছে, কালি আছে, বিভিন্ন डेबियन बेस्ड रॉकी लिनक्स এইগুলো আছে। হ্যাঁ, तो ये सब में ये काम करने के लिए एपीटी का इस्तेमाल होता है। एपीटी डीपीकेजी भी वही यूज होता है उबुंटू बेस्ड प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग यम सीखेंगे बिकॉज आरपीएम पुराना हो चुका है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, बट यम एंड डीएनएफ ही यूज होता है मार्केट में। ये दोनों को हम लोग को सीखना है कि कैसे इसको काम करेंगे इसके साथ में। ठीक है, देखो बोलছে यूजिंग आरपीएम एंड यम एंड डीएनएफ वी कैन मैनेज पैकेज इन रेल, सेंटोस, फेडोरा एंड अमेजन लिनक्स। ये चार डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में आपका ये तीन सर्विस चलता है। आरपीएम, याम और डीएनएफ दिए आप लोग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो हम लोग सीखते हैं वो, सेंटोस रेड का ही एक प्रोडक्ट है,
फेडोरा रेड हैट का क्लाइंट ओएस एंड अमेजन लिनक्स मतलब AWS का अपना पर्सनल लिनक्स है, उसमें भी आप इसी को इस्तेमाल करके पैकेज मैनेजमेंट कर सकते हो। फेडोरा लिनक्स का रेड हैट का एक क्लाइंट ओएस है, जैसे विंडोज का क्लाइंट ओएस तुम्हारा कम जैसे विंडोज का क्लाइंट ओएस तुम्हारा हो गया विंडोज 7, 8.1, 10, 11। तो हम लोग जो सीखते हैं वो रेड हैट का सर्वर ओएस है, बट क्लाइंट ओएस भी तो होना चाहिए ना जो क्लाइंट यूज करेगा, दैट इज दिस फेडोरा एपीटी बेस्ड। हाँ, नॉर्मल यूजर के लिए है। और एपीटी अगर यूज करना है तो आपको उबंटू या काली यूज करना है। आप अगर कोई आगे जाके साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हो, यू विल फाइंड काली लिनक्स, तो उसमें भी सारा पैकेज एपीटी से ही इंस्टॉल होगा। एपीटी इंस्टॉल करके कमांड है। উবুন্টু বা কালিতে আমরা এপিটি ইউজ করব, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা এই পর্যন্ত ঠিক আছে? লিখে ফেলো। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज ए पैकेज। मतलब पैकेज क्या है? अरे पैकेज इज ए सेटअप और कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स। যেমন ধরো कोई एक पैकेज आप किसको बोलोगे? आप जो भी एक एप्लीकेशन को सोच लो कि इंटरनेट से डाउनलोड करते हो। इट कैन बी VLC मीडिया प्लेयर, कैन बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जूम, है ना, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये जो पूरा सेटअप फाइल है इसके अंदर में ह्यूज प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है और उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही वो एप्लीकेशन चलता है। तो इसी को लिनक्स प्लेटफॉर्म पे हम लोग बोलते हैं पैकेज, और विंडोज प्लेटफॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। जिसको विंडोज में एप्लीकेशन बोलते हैं उसको ही लिनक्स में हम लोग पैकेज बोलते हैं, ठीक है? जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं उसी को पैकेज बोलते हैं, ठीक है? तो लिखे पहले व्हाट इज पैकेज। ভালো খারাপ হোক ইন্টারভিউটা দিতে হবে, বুঝলে? ফোন করবে তোমাকে, বলে দেবে কি করে জানবে? 12-13 হাজার টাকা দেবে, ঠিক আছে? তারপরে 6 মাস কাজ করলে ওটা 18-20 মতন করে দেবে, ঠিক আছে? স্টার্ট আপ কোম্পানি আছে, জয়েন করে যাবে যদি পেয়ে যাও। এই কলকাতার মধ্যেই হাইব্রিড মোডে কাজ হবে, মানে তুমি যেতেও পারো বাড়ি থেকেও করতে পারো। আমার মনে হয় চলে যাওয়াই ভালো, চলে যাবে গিয়ে ওখানে কাছাকাছির মধ্যেই হবে, সল্টলেকের দিকে হবে, এর বেশি কোথাও হবে না, ঠিক আছে? ওখানে গিয়ে টেকনিক্যাল কাজ করো, আর বিরিয়ানি দিতে হবে না। না মানে অ্যাটলিস্ট একটা টেকনিক্যাল কাজে ঢুকলে কি হবে, একটা এক্সপেরিয়েন্স হবে, ভ্যালিড এক্সপেরিয়েন্স হবে, इस्तेमाल होते रहेगा। দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওদের অ্যাপ্লিকেশন আছে, ওই অ্যাপ্লিকেশন গুলো লিনাক্স প্ল্যাটফর্মে চলবে, তোমাকে ইনস্টল করে দিতে হবে, বাকি ওরা শিখিয়ে টিখিয়ে দেবে, ঠিক আছে? মন দিয়ে শিখে নাও, কিন্তু ভালো চলে, খারাপ নেই, ঠিক আছে? যাও করো ভালো করে, পারবো করবে। যদি কোনো প্রশ্ন এমন করে যে পারবে না, ধরো বলবে কোনো ব্যাপার না, আমি শিখে নেবো দাদা, বা স্যার আমি শিখে নেবো, আমাকে একবার দেখিয়ে দিলেই হবে, আমি কিন লার্নার আছি, কেমন? আমাকে একবার দেখিয়ে দিলেই আমি পারবো। একটা তুমি আর্জ দেখাবে যে আমার দরকার কাজটা, বলবে, ঠিক আছে? না বলবে না, আমি এই শিখে এলাম বা আমি শিখলাম, হ্যাঁ বলবে আমি অ্যাডভান্স শিখছি, বেসিক লেভেলের কাজ আমি জানি, আমি অ্যাডভান্স লেভেলটা শিখছি, এই তো কথা। এটা হলো पैकेज। अच्छा, पैकेजेর সাথে नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी माने, डिपेंडेंसी एक माइनर पैकेज को बोलते हैं। व्हाट इज माइनर पैकेज? माइनर पैकेज मतलब एक मेजर पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए कुछ माइनर पैकेजेस चाहिए होता है, छोटा छोटा पैकेज जो उसके ऊपर निर्भर करके जीता है। ऐसे एग्जाम्पल ले लो, तुम सोचो बिरयानी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंकुन जब है तो धरो तुम्हें बिरयानी खावे, आपको बिरयानी खाना है, बट उसके साथ में कुछ एडिशनल चीजें चाहिए, विदाउट दैट बिरयानी इज नॉट टेस्टी। যেমন উজ্জ্বলদার ঘি, হ্যাঁ 1 কেজি ঘি না দিয়ে দিলে নাকি হচ্ছে, বলছে বিরিয়ানিটা খেতে ভালো হবে না। হ্যাঁ, আমেরিকান দাদার বিরিয়ানি, हाँ तो बहुत फेमस है, उतना बजट नहीं है तो ये सब है। दादा बौदी इज कॉस्टली ना, नहीं दादा बौदी का बिरयानी अलग, अरसलान का बिरयानी अलग, दोनों खाने में पूरा अलग है। दैट इज बैरकपुर स्टाइल ब्राउन राइस,
थोड़ा रीच है। हाँ मेरा कूल, हाँ तो बस खा जाते हो रोज। नहीं सर, अभी तो 2 बन चुका है, एक रेस्टोरेंट और एक उसका अलग से मॉल है पूरा। मॉल बना है न्यू। अच्छा, तो दिस इज द थिंग। डिपेंडेंसी मतलब ये होता है कि कोई एक मेजर पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ छोटा छोटा पैकेज उसका बैकग्राउंड पे चाहिए होता है, जो कि ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। सो लाइक समझ लो एक पैकेज है, सपोज तुम लोग सबने डोमेन ज्वाइन किया है, एवरीवन विंडोज में डोमेन ज्वाइन किए हो। हाँ, डोमेन ज्वाइन में एडीडीएस रोल इंस्टॉल किए थे, यस सर। हाँ या ना? तो एडीडीएस रोल एक मेजर पैकेज है, दैट इज योर पैकेज। बट एडीडीएस रोल इंस्टॉल होने के लिए जब तुम नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिक कुछ चेक बॉक्सेस आ जाता है ऑटोमेटिक, जिसको करना नहीं पड़ता है। दोज पैकेजेस आर डिपेंडेंसीज। मतलब एडीडीएस फुल फंक्शनली काम करने के लिए आपको ये सब चीजें चाहिए, बेसिक कुछ बैकग्राउंड सर्विसेज चाहिए। सपोज जैसे सोचो एक कोई दुकान है, एक दुकान किसी को कोई एक फास्ट फूड सेंटर खोलना है, तो मेजर उसका काम किसी को खाना खिलाना ही है। लेकिन डिपेंडेंसी में क्या चाहिए? लाइट लगाना पड़ेगा, एक फैन चलाना पड़ेगा, थोड़ा साफ सुथरा रखना पड़ेगा, एक कैश काउंटर होना पड़ेगा, कुछ खुला पैसा रखना पड़ेगा। दीज आर व्हाट मेजरली जरूरत नहीं है, बट जरूरत है। अगर आपको फुल्ली फंक्शनल करना है बिजनेस को तो तुमको ये सब चीजें लेकिन चाहिए। कोई एक ऐसा दुकान में तुम खाना नहीं खाओगे जो पूरा अंधेरा है, पूरा गंदा है एकदम, हाँ उसी हाथ से वो सर खुजाता है, उसी हाथ से तुम्हारा कचौड़ी देता है। देखो बिजनेस उसका लेकिन चल सकता है, लेकिन 100% नहीं चल सकता है, अनहाइजीनिक है। तो उसको हाइजीन भी ध्यान में रखना पड़ेगा कोई खाने वाला आइटम बेचने के लिए, ঠিক তো নাকি? কি অঙ্কন তুমি মাথায় একটা ইয়ে পড়ো তো? यस सर, क्लब्स। যে তুমি দাও না, তুমি কি করোটা কি ওখানে? ও তুমি ক্যাশিয়ার, ও আচ্ছা। ঠিক আছে, ধরো ক্যাশ কাউন্টারটা তুমি বসছো, তোমায় কিছু খুচরো পয়সা রাখতে হয়, তাই তো? বা দাদা হবে না খুচরো দিন बोलते है तो दिस इज डिपेंडेंसी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा बिजनेस बिरयानी का चलने के लिए। अगर आप कैश काउंटर में बैठ के भी लोग से खराब बिहेवियर करते हो तब भी दुकान का प्रॉब्लम होता है यस कि सर। वो है नेक्स्ट टाइम আসবে না তো, কারণ दुकानदार को क्या बोले आपका कैशियर बहुत बेकार है, बहुत गंदा तरीके से बात करता है, खुला नहीं देता है, অসভ্যতা করে আমার সাথে, দেয় না, দাঁড় করিয়ে রাখে, খুচরো দিন করে दूर করে দেয়। दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर ये भी देखो, एक तुम्हारा डायरेक्टली नहीं भी होगा तो इनडायरेक्टली तुम्हारा बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। तो पैकेज जो होता है, पैकेज फुल फंक्शनली काम करने के लिए उसका एसोसिएट में कुछ पैकेजेस चाहिए होता है जो उसका प्रोवाइड किया हुआ सर्विस को और स्मूथली चलवाएगा। दैट इज नोन एज डिपेंडेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डिपेंडेंसी। लिखो वालों डिपेंडेंसी। लिखो व्हाट इज डिपेंडेंसी? एवरीवन डन? और गो। तेरा इसके अंदर में ऐसा भी है क्या? मस्त है लेकिन वही देख रहे हैं, ये हम नहीं देखे थे। हाँ अच्छा अच्छा चीज पता चला, ये तो नहीं पता था। जेमिनी जेमिनी दिया अच्छे थे। गुड गुड। হয়েছে লেখা? এবার देखो। अच्छा पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम पे क्या क्या पैकेज इंस्टॉल्ड है। तो चलो एक सिस्टम चलानो जाक, एक सिस्टम रन करते हैं।
যে ইনস্টলটা বলছে ওটা ফিজিক্যাল মেশিনে হবে না फिजिकल फिजिकल मशीन ही था ये में थोड़ी है ये में तो प्रैक्टिस करो हाँ। 172 1910 106 नाउ देखो एवरीवन हेलो आप अगर देखना है कि ये सिस्टम पे कौन कौन सा पैकेजेस इंस्टॉल्ड है तो ये काम करने के लिए आपको पहले रूट में स्विच कर जाना पड़ेगा यू गो टू रूट आपको लिखना है आरपीएम माइनस क्यू ए पाइपलेस इसलिए किए ताकि स्क्रॉल एक्टिवेट होता है अगर तुम ऐसे लिखते हो आरपीएम माइनस क्यू ए तो जितना सारा पैकेज आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है ये आपको दिखेगा ये सारे पैकेजेस है these are all packages installed on your system by default হ্যাঁ সব আছে না এগুলো সব মেজর মাইনর মিলিয়ে যা আছে whatever there in your system ये कमांड से आप देख सकते हो कमांड इज rpm माइनस QA এবার अभी आपको अगर ऐसे नहीं देखना है you want to scroll it enter मेरे একটা देखो पहले एक पेज आउटपुट देगा उसके बाद में एक एंटर से एक नया पैकेजेस आएगा तो ये करने के लिए आप लिखो आरपीएम माइनस QA पाइपलेस देखो कैन यू सी स्क्रॉल एक्टिवेशन बोलते हैं इसको मैं एंटर पकड़ा हूँ ठीक है ना सी স্যার এটা কোন কাজে লাগে स्क्रॉल एक्टिवेट करवार জন্য if you want to activate scroll এই কমান্ডটা লেখো টু সি অল প্যাকেজেস অ্যাভেলেবল ইন দ্য সিস্টেম বা টু সি অল প্যাকেজেস ইনস্টলড ইন দ্য সিস্টেম এই কমান্ডটা এই যে টু ফাইন্ড আউট অল প্যাকেজেস ইনস্টলড ইন এ সিস্টেম টু ফাইন্ড আউট অল প্যাকেজেস ইনস্টলড ইন এ সিস্টেম टू फाइंड आउट ऑल पैकेजेस इंस्टॉल्ड इन ए सिस्टम एक सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है ऐसा सारा पैकेजेस अगर आपको देखना है ठीक है to find out all packages installed in a system command is rpm minus QA space pipe space less pipeless ठीक है अभी ये कमांड का मतलब समझो आरपीएम आपका पैकेज मैनेजर है जो पैकेज इंस्टॉल अनइंस्टॉल अपडेट डाउनग्रेड सब কিছু করবে दैट्स व्हाई आरपीएम तो आरपीएम को अंडरलाइन करके लिखो पैकेज मैनेजर कमांड में आरपीएम को अंडरलाइन करके लिखो इट इज पैकेज मैनेजर ये आपका पैकेज मैनेजर है ठीक है ये आपका पैकेज मैनेजर है ठीक है क्यू का मतलब होता है क्वेरी आप सिस्टम को पूछ रहे हो कुछ देन क्यू आरपीएम माइनस क्यू का मतलब होता है क्वेरी लिखो क्यू का मतलब क्वेरी ए का मतलब ऑल हम सारे क्वेरी पूछ रहे हैं तो ऑल ठीक है आरपीएम माइनस QA पाइपलेस टू एक्टिवेट स्क्रॉल
पाइप लेस हम लोग दिए हैं टू एक्टिवेट स्क्रोलिंग, स्क्रोल एक्टिवेट करने के लिए हम लोग ने दिया है। आप नहीं भी दे सकते हो लेस, तो एक बार में पूरा पैकेजेस का लिस्ट आ जाएगा, और अगर आप देते हो तो एक पेज आएगा और उसके बाद में आप एंटर 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 करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे जाओ, देखो एवर नेक्स्ट। हेलो, सपोज देखो ये एक पैकेज है, तो देखो टू स्ट्रक्चर ऑफ ए पैकेज, आप लोग हेडिंग करो स्ट्रक्चर ऑफ ए पैकेज, स्ट्रक्चर ऑफ ए पैकेज, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ए पैकेज, स्ट्रक्चर ऑफ ए पैकेज। पैकेज का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है? पैकेज का स्ट्रक्चर मतलब एक पैकेज का जो ये नाम लिखा हुआ है, सपोज gzip -1.12 -1.el9 ওই এদিকে দেখ কি করছিস এপাশে বসে তাকিয়ে, ভালো লাগছে না? তাহলে ওপাশে বসে তাকাচ্ছিস কেন? কেন? কে কে আছে ওদিকে? আরে না না এমনি চাপ বাবা, এখানে তো কোনো মেয়ে নাই, তুই দেখবি যে। আরে তবে স্ক্রিনের দিকে তাকা। এইটা পুরো লেখো, এইটা सपोज ये एक पैकेज का नाम पूरा आपको ऐसे दिखता है, gzip -1 पर लिखो, এটা লেখো, ये वाला लिखो, इसका मतलब है बहुत सारा। হ্যাঁ, কমান্ডটা লিখ, মানে দেখো এটা একটা কমান্ড সার্চ করবার জন্য জাস্ট একটা প্যাকেজের নাম, এটা একটা এক্সাম্পল অফ এ প্যাকেজ। তোমরা এইভাবে লিখতে পারো যে এক্সাম্পল অফ এ প্যাকেজ, লেখো এভাবে এক্সাম্পল অফ এ প্যাকেজ। gzip দিয়ে তো প্যাকেজ তো এলো, না 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 না, gzip প্যাকেজটা আছে, আমি তার পুরো নামটা দেখলাম। ठीक है, हम ये पैकेज है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे? पिछला दिन चेक कर रहे थे ना, gdisk है कि नहीं, Yes, sir. हम बोले थे अगर यहाँ पे नाम दिखा दिया तो है, अगर नहीं दिखाया तो नहीं है। नहीं. तो ये पैकेज है, इसीलिए इसका नाम दिखा रहा है। अब ये नाम में तो gzip छोड़ के भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है Yes, sir. ये जानना जरूरी है। तो एग्जाम्पल ऑफ ए पैकेज लिखो, देन ये वाला जैसे लिखा है gzip -1.12 माइनस, ये पूरा लिखो। क्लैरिटी रखो जो पढ़ रहे हो उसमें। দেখো তোমাদের পেনটা দিয়ে লিখছে, কালি ভরে এনেছি আজকে সকালে, আজকেই বার করলাম। গাড়ি ভাড়া থাকে না ওটার ভিতরে? ভরতে হয়। ऐसे नहीं मिल रहा है. ওদের কার্ট্রিজও হয়, আর এরকম কনভার্টার থাকে, দেখাচ্ছি আমি तो তোমাকে। ऐसा भी रहता है वो. এই দেখো এটা এরকম থাকে, এইটা আলাদা থাকে, और ये नहीं. এর ভিতরে কালি ভরতে হয়, কালির পট পাওয়া যায়, পট আমার কাছে আছে, প্লাস তোমরা যেটা দিয়েছো ওর মধ্যেও পট ছিল একটা। হ্যাঁ স্যার এটা একবার सर एक के बॉल भी मिलता है. हाँ वही मेरे पास अनेक सारा बहुत सारा है। उससे करके निकलते हैं. है कि क्या है? ओ हाँ ये मेरे को दिया है तुम लोग। रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं. ना बहुत लोग लिखता है, कृष्णेंदु सर ही लिखता है, इससे राजश्री मैम लिखती है, हम तो लिखते हैं बहुत दिन से ही, बहुत लोग है, हमको लगता था कोई नहीं लिखता, हम दुकान में जाके देखे बहुत लोग खरीदता है, और भालो भालो दामी दामी पेन केने, Yes, sir. बहुत महंगा है। अच्छा এটা লিখলাম, সবাই লেখা হয়েছে। আচ্ছা এবার লেখো gzip को अंडरलाइन करो, आपका कॉपी में gzip लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करो, लिखो पैकेज नेम, gzip को अंडरलाइन करके लिखो पैकेज नेम, ठीक है। देन देखो उसके बाद में 1.12 है ना, 1.12 को अंडरलाइन करो और लिखो रिलीज इंफॉर्मेशन,
जब कोई पैकेज रिलीज होता है उसको एक नंबर दिया जाता है, तो ये उसका नंबर है। 1.12 इज द रिलीज इंफॉर्मेशन, इज द रिलीज इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो एक 1 है, EL9 के पहले देखो एक 1 है, दैट इज वर्जन ऑफ द पैकेज। दिस इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पैकेज। तुम्हारा कॉपी में देखो EL9 लिखा है ना, उसके पहले एक 1 है, उस 1 को अंडरलाइन करके लिखो वर्जन ऑफ द पैकेज, वर्जन ऑफ द पैकेज। ठीक है। देन EL9 इसको अंडरलाइन करो, EL9 को, दैट इज एंटरप्राइज लिनक्स 9, मतलब ये पैकेज रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 के साथ में आ रहा है। अगर आप यही कमांड RHEL8 में चलाओगे तो आपको उधर पे EL8 दिखेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नाम दिखा देगा कि किस में वो चल रहा है। तो EL9 मतलब एंटरप्राइज लिनक्स 9। ठीक है। देन क्रॉस 86_64 है, इसका मतलब पैकेज का आर्किटेक्चर 64 बिट का है। आर्किटेक्चर 64 बिट पैकेज है कि 32 बिट पैकेज है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, वो आपको पूछता है कि आप उसका 32 बिट वर्जन इंस्टॉल करोगे या 64 बिट करोगे, तो ये 64 बिट वाला है। अगर 32 बिट रहता है तो i86 दिखेगा। ये मैंने इसलिए भी ये भी लिख दिया है। ये रहेगा तो 64, और अगर कहीं पे i86 रहता है दैट मींस द पैकेज इज 32 बिट। एक एग्जांपल देख लो, आप लोग लिख लिया? अच्छा, एक बार देखो, आप सपोज कर लो एक एप्लीकेशन है WinRAR बोल के, इसको आप चिनते हो? अच्छा, हाँ ये जिप करने के लिए है। तो अगर आप इसका डाउनलोड सेक्शन पे जाओगे ना, इफ यू गो टू द डाउनलोड सेक्शन, यू कैन सी सब 64 बिट दिख रहा है आपको? हाँ, 32 बिट है। यू गो टू 32 बिट, देखो दिख रहा है 32 बिट वाला मिल रहा है इधर। तो डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसा है। अगर आपका प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का दोनों का आर्किटेक्चर 64 बिट है, एप्लीकेशन हमको 64 बिट इंस्टॉल करना है। अगर 32 बिट है तो 32 बिट इंस्टॉल करना है। कैसे पता चलेगा? यू रन द कमांड ms info 32, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, क्रॉस 64 बिट्स बेस्ड पीसी। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो प्रोसेसर है ये एट ए टाइम 64 बिट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी सिस्टम को देते हो, वो तो एक साथ में प्रोसेस नहीं कर सकता है, वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। एग्जाम्पल एक लो, सपोज हम लोग दोपहर को सब लोग चावल नॉर्मली खाते हैं, सब लोग, एवरीवन ईट्स राइस हियर। कौन नहीं खाता है दोपहर को चावल? तुम सब खाते हो? अच्छा, चावल ही लो। तो सपोज तुमको इतना सा चावल दे दिया गया है, तुम तो वो चिकन लेग पीस आदमी नहीं हो, तो एक बार में पूरा डाल लोगे। तुम एक क्वांटिटी अमाउंट ऑफ चंक ऐसे करके ऐसे करते हो। तो ये टोटल जो चावल है, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन, टोटल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मम्मी। लेकिन क्या आप उसको एक साथ में ऐसे करके ऐसे खा लेते हो? नहीं, यू ब्रेक इट। आप इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके खाते हो, या फिर जब रोटी भी खाते हो एक साथ में पूरा रोटी तो डाल लेते हो, उसको फाड़ के थोड़ा निकाल के सब्जी से डालते हो। ये सुनो, तो जितना अमाउंट ऑफ रोटी या चावल आप एक बार में खा रहे हो, दैट इज एक्चुअली द आर्किटेक्चर ऑफ योर सिस्टम। मेरा एक दोस्त है जो पूरी होता है ना, जल्दी खाने का चक्कर में एक बार में एक पूरी पकड़ता है, ऐसे सब्जी देता है, ऐसे पूरा डाल लेता है ताकि दूसरा कोई छीन ना ले। देखो तुम्हारे पास भी ऐसा दोस्त है, बहुत लोग हैं, कुछ नहीं होता, मुंह बंद करके आंख बंद कर चबाते रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 64 बिट वाला जो पूरा खा सकता है एक साथ में, माने एक ह्यूज अमाउंट कर सकता है। अब इसे जो सायोन है, छोटा मुंह है, तो ये पूरी नहीं डाल पाएगा,
तो ये पूरा पूरी का एक पार्ट निकाल के खाता है। तो ये है बात। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप एक साथ में खा सकते हो उतना जल्दी आप काम कर सकते हो। 5 को रोटी है, 5 बार में अगर खा जाते हो तो 5 ही बार खाना है। लेकिन अगर एक रोटी को मैं 4 बार में खाता हूं तो मुझे 20 टाइम ऐसा हाथ करना पड़ेगा। ये समझो। तो ये भी वैसा ही, सिस्टम के लिए भी वैसा ही कहानी है। अगर 32 बिट का प्रोसेसर है तो वो एक साथ में 32 बिट अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। फिर से 32, फिर से 32, फिर से 30, ऐसे। तो कि ये स्लो होता है। नेक्स्ट में 64 बिट प्रोसेसर जब आता है तो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ में प्रोसेस कर सकता है। दैट इज वाई 32 बिट प्रोसेसर से 64 बिट प्रोसेसर आपका फास्ट है। एक नंबर। दूसरा, खाली सिस्टम ऐसा सपोर्ट करने से नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ये चीज सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हार्डवेयर तो समझ सकता है, हम सोच लो कि मेरा हार्डवेयर एक साथ में एक गोटा पूरी खा सकता है, लेकिन जो खिलाएगा उसको वो एक पूरी उसका हाथ में नहीं आता है, तो क्या करेंगे? समझ कीजिएगा, छोटा छोटा हाथ होता है तो हाथ देखिए অনেক বড়, छोटा हाथ काट আছে देखो तो छोटा हाथ किसका है, और फिर कभी काफी बड़ा हाथ है। छोटा हाथ होता है ना, सोनिया आई थी तो दिखाते उसका छोटा हाथ है। और विक्की का है छोटा हाथ। विक्की हम लोग का है ना छोटा सा लड़का, उसका छोटा सा हाथ है, छोटा सा। तो अभी एक बड़ा सा पराठा उसको तुम दोगे, उसका हाथ में आएगा ही नहीं, वो कैसे खाएगा? सिस्टम लेकिन मांग रहा है खाने वैसे। तो दोनों इनकॉम्पेटिबल हो जाने से नहीं होगा। तो प्रोसेसर जैसे 64 बिट सपोर्ट करता है, उसको 64 बिट सप्लाई करने वाला भी तो चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64 बिट होना चाहिए। कहां से दिखता है? हाँ, एक मिनट थोड़ा। अच्छा, तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कहां से दिखता है? ये देखो, यहां आप जाओगे ना दिस पीसी में, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाओ, यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉपर्टीज दिखता है। ये देखो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, कैन यू सी? ये दोनों मैच होना चाहिए, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 64 बिट प्रोसेसर। तो एक पूरी एक साथ में पूरा पराठा खा सकते हैं। है वो? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার আমরা দেখবো হচ্ছে টু সি ইনফরমেশন অ্যাবাউট এ প্যাকেজ। ये कौन था? अंकन? तो टू सी इंफॉर्मेशन अबाउट ए पैकेज, आरपीएम माइनस क्यूए पाइप ग्रेप की बोले, हाँ बस आरपीएम माइनस क्यूए पाइप ग्रेप, जो पैकेज को ढूंढना है थोड़ा सा नाम लिखने से भी चलेगा। आरपीएम माइनस क्यूए, आरपीएम माइनस क्यूए हमको सारा पैकेज सर्च करके देगा, ग्रेप उसको फिल्टर करेगा, तो पूरा लिस्ट में से मैचिंग वाले को फिल्टर करके लाएगा। देखो, ओहो जी लिखे, जी सी, कैन यू सी? तो देख लिए, आपको देखना है अगर इसका वर्जन क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, आप एक बार में देख सकते हो। लिख लो ये वाला कमांड। सेम है, आप दूसरा पैकेज के लिए भी ऐसा कर सकते हो। सपोज आरपीएम माइनस क्यूए पाइप ग्रेप एफडिस्क, एफडिस्क का भी हम लोग सीखे थे। सी, एफडिस्क का नाम भी जान गए, लीव एफडिस्क। कोई भी पैकेज के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो आरपीएम माइनस क्यूए पाइप ग्रेप एफडिस्क, या जो भी पैकेज का नाम, सेम कमांड, सेम कमांड, কিন্তু সার্চিংটা এভাবে হওয়াই ভালো, গ্রেপ দিয়ে। डन, जाबो। अच्छा, नाउ सी, अभी एक तो खाली मुझे नाम दिख रहा है, वर्जन दिख रहा है, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कोई एक पैकेज के बारे में, तो लिखो टू सी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए पैकेज, टू सी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए पैकेज, लिनक्स, टू सी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए पैकेज, टू सी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए पैकेज।
কমান্ড হচ্ছে rpm qi 5 grep fdisk। fdisk पैकेज के बारे में ही अगर सुनो सोचो आपको जानना है, qi, i फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, i फॉर इंफॉर्मेशन, मुझे नो आर्गुमेंट। rpm qi लीव fdisk पूरा लिखना पड़ेगा नाम। अभी देखो ये पैकेज का क्या है, पूरा नाम दिख रहा है, वर्जन, रिलीज इंफॉर्मेशन, आर्किटेक्चर, कब इंस्टॉल किया गया है, कोई ग्रुप का मेंबर है कि नहीं, साइज कितना है, लाइसेंस क्या है, सिग्नेचर क्या है, कहां से आया, कब बनाया गया है, इसका पैकेज मैनेजर कौन है, वेंडर कौन है, यूआरएल क्या है, कहां से डाउनलोड करोगे, सामरी क्या, पूरा डिटेल देखो। एवरीथिंग अबाउट ए पैकेज इज विजिबल हियर, everything and everything about the package। command is rpm qi space package का नाम, rpm qi space package का नाम। सेम वे आप दूसरा पैकेज के लिए भी देख सकते हो, rpm qi बोल जी सी कमांड लिखे जी, चले आगे कमांड लिखे। एबार आरपीएम का 5 ऑप्शन होता है, आरपीएम यूज करके हम एक्चुअली 6 है, बट यहां पे एक और ऐड कर देते हैं। ठीक है, आरपीएम का 6 ऑप्शंस आता है। आरपीएम के साथ में अगर आप आई ऑप्शन को यूज करोगे, इट इज इंस्टॉल, भी यूज करोगे तो वर्बोस, मतलब इंस्टॉलेशन, मिडिल ऑफ द इंस्टॉलेशन क्या क्या हो रहा है दिखता है। H फॉर प्रिंट आउटपुट, U कैपिटल में दोगे तो अपग्रेड होगा पैकेज, F तो रिफ्रेश होगा पैकेज, Q होगा तो क्वेरी। आरपीएम का ऑप्शंस लिख लो, ऑप्शंस ऑफ आरपीएम बोल के हेडिंग करो, ऑप्शंस ऑफ आरपीएम, ऑप्शंस ऑफ आरपीएम, ऑप्शंस ऑफ आरपीएम, IVHUFQ। Everyone done? अजय, অর্পিত, তারপরে আসছি। আচ্ছা, अच्छा अभी चलो एक पैकेज आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है, कोई एक पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है इस सिस्टम में। अच्छा, विंडोज और लिनक्स में यहाँ पे एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में पैकेजेस रेडी रहता है, मतलब इंस्टॉल कर लो, पैकेजेस साथ में एक जगह पे स्टोर हो गया। लिनक्स में ऐसा नहीं है, लिनक्स में क्या है, पैकेज सिस्टम पे स्टोर नहीं होता, पैकेज इज देयर इन द डीवीडी। व्हेन यू वांट टू इंस्टॉल ए पैकेज यू नीड टू कनेक्ट द डीवीडी, आपको डीवीडी को कनेक्ट करना पड़ेगा। और व्हाट एल्स वी कैन डू, ना वी कैन डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, और
हम लोग एक नेटवर्क लोकेशन से उसको एक्सेस करके कर सकते हैं। तो কি বললাম ব্যাপারটা, सोचो देयर इज इफ आई वांट ए पैकेज, मुझे एक पैकेज का जरूरत है। सपोज इस पैकेज का नाम है VSFTPT। ये क्या है? VSFTPT का फुल फॉर्म নামটা শুনলেই বুঝতে পেরে যাবে কি আছে। এর নাম ভেরি সিকিউর FTP ডিমান। ডিমান ডিমান মানে অ্যাপ্লিকেশন, ठीक है, डीमन माने एप्लीकेशन। तो FTP पैकेज का नाम है VSFTPT। मुझे ये जो पैकेज है मुझे इंस्टॉल करना है, देयर इज ए सर्वर। इसमें मुझे ये सर्वर को एज ए FTP सर्वर बनाना है। आई वांट टू मेक इट FTP सर्वर। तो FTP का पैकेज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं रहता है, आपको डाउनलोड करना है या फिर एनीवे आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 3 तरीका है। ways to install a package। ways to install a package, एक पैकेज इंस्टॉल करने का क्या क्या तरीका होता है। तरीका नंबर 1, register the system in Red Hat। अब Red Hat में सिस्टम को रजिस्टर कर दो एंड डाउनलोड फ्रॉम Red Hat ऑफिशियल रिपोजिटरी। रिपोजिटरी माने जहां पे Red Hat कलेक्शन करके रखा है। रिपोजिटरी मतलब कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। ठीक है, रिपोजिटरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। ठीक है, पहला तरीका ये है। तो इस হ্যাঁ কি করেছে पेन ने हाथ रेখে দিয়েছে। इसके लिए आपको क्या चाहिए? वी नीड इंटरनेट, वी नीड ए एक्टिव Red Hat सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए और एक्टिव Red Hat सब्सक्रिप्शन चाहिए। ये दोनों चीज इसका रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? কি অর্ক ঠিক আছে? যাবো আগে। নাম্বার 2, download from a network based repository hosted in company premises or company data center। download from a network based repository hosted in company premises और company data center। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए जो पहला चाहिए ए रिपोजिटरी सर्वर। इसके लिए एक रिपोजिटरी सर्वर आपको चाहिए जिसके अंदर with all packages stored and shared using FTP or HTTP।
a repository server with all packages stored and shared using FTP or HTTP. And second क्या चाहिए? On the client end, connectivity by active connectivity with the repository server. इसके लिए आपको सिस्टम को रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है और ना ही इंटरनेट का जरूरत है. हाँ, अभी पढ़ेंगे, अभी दिखाएंगे, तीनों ही दिखाएंगे करके. ठीक है, सर वो इंस्टॉल है, आपको डाउनलोड करके अपलोड करना, सिस्टम रजिस्टर कर देंगे तो कोई झमेला ही नहीं है. अगर नहीं कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन है. तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन ये है, इसको डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं. डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? इसमें ये होता है DVD of operating system need to be connected to the system where package is required. DVD of the operating system need to be connected to the system where पैकेज इज रिक्वायर्ड. ये डिसेंट्रलाइज्ड है. डिसेंट्रलाइज्ड मतलब जिसमें करना है आपको डीवीडी उसमें जाके कनेक्ट करना है, कोई एक जगह से नहीं होगा. सो दिस इज नॉट यूज्ड, दिस इज फॉर डेव एंड टेस्ट. रियल टाइम पे इसके साथ कभी मुलाकात नहीं होगा. दिस इज फॉर डेव एंड टेस्ट. ये रियल टाइम नहीं है. दिस इज फॉर डेव एंड टेस्ट एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. इज इट क्लियर? देख लो, ये 3 तरीका है जिसको यूज करके आप एक पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो. কোনো অসুবিধা? এবার সব লেখা হয়েছে, লিখে ফেলো. सिनेरियो नंबर 1 में रजिस्ट्रेशन वाला कैसे काम करता है देखो. तो रजिस्ट्रेशन वाला कैसे काम करता है इसको समझने के लिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि रेड के पास अपना क्लाउड अवेलेबल है, राइट? सैंडबॉक्स नहीं, सैंडबॉक्स ना, सैंडबॉक्स माने जिसको आप अभी यूज करके फेंक सकते हो. रेड का अपना क्लाउड का नाम ओपन शिफ्ट है. सपोज धरो এতগুলো সার্ভার আছে টেস্টিং পারপাস বুঝছি, ये इतना सारा सर्वर्स रेड के पास है. ये किसका क्लाउड है? रेड का क्लाउड है. दिस इज रेड हैट क्लाउड. ये जो सर्वर है इसका एक एक नाम दे देते हैं. लेट अस से दिस इज सर्वर 1, दिस इज सर्वर 2, दिस इज सर्वर 3, this is server 4 and this is server 5. Each and every server is dedicated for a particular type of package. मतलब सोचो ये जो सर्वर 1 है इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पैकेजेस अवेलेबल है. कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पैकेज मतलब यूजर मैनेज करना है, डिस्क मैनेज करना है, कोई लॉगिंग करना है, कोई टास्क शेड्यूलिंग करना है, कंटेनर मैनेजमेंट करना है, ये सब कुछ डे टू डे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जो पैकेज डे टू डे बेसिस में चाहिए होगा वो अगर मांगता है तो सर्वर 1 से रेड देता है. सोचो सर्वर 2 इज फॉर वर्चुअलाइजेशन रिलेटेड पैकेजेस. अगर कोई वर्चुअलाइजेशन के लिए पैकेज चाहता है तो उसको सर्वर 2 से सपोर्ट दिया जाएगा. सोचो ये डेवऑप्स के लिए है. दिस इज फॉर डेवऑप्स. डेवऑप्स মানে হচ্ছে ডেভঅপস এক রকমের আজকের দিনে খুব বুমিং টেকনোলজি. মানে একটা বলতে পারিস একটা প্রোগ্রামিং করে কাজগুলোকে অটোমেটিক করে দেওয়ার রাস্তাকে ডেভঅপস বলা হয়.
মানে অটোমেটিক কাজ হয়ে যাবে, অটোমেটিক সবকিছু হয়ে যাবে, তার এগেনস্টে কিছু সিআইসিডি পাইপলাইন আছে, প্রমিথিউস আছে, এগুলো দিয়ে করা যায়। আচ্ছা, এটা ধর কোনো क्लाउड रिलेटेड বা क्लाउड बेस्ड पैकेजेस अगर किसी को चाहिए उसके लिए है। और सोचो ये कॉन्टेनराइजेशन के लिए है, कंटेनर আমরা শিখবো, ये कंटेनर रिलेटेड पैकेजेस के लिए है। ये ऐसे दुकान खोल के बैठा है लाइक कि तुम्हारे पास में ये मेनू कार्ड है ना, ये तो आपका घर नहीं है। तो इन लोग के साथ अगर आपको कनेक्ट होना है, यू नीड व्हाट, you need internet. Yes, sir. This is our internet, and through the internet they are connected to you. Clear? Now आपके पास में क्या है, you have a system. ये किसका सिस्टम है, ये कंपनी का, मेरा सिस्टम है। सपोज ये मेरा सर्वर है, ठीक है। आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मैं भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूं, ठीक। मुझे मेरा सिस्टम पे सपोज वेब सर्विस का पैकेज चाहिए, लेट अस से एक पैकेज का नाम में लिखते हैं एनजीनिक्स। ये एनजीनिक्स पैकेज मुझे चाहिए। ये क्या करता है, ये एक वेब सर्विस है, যেমন উইন্ডোজে আইআইএস হয়, এখানে লিনাক্সে এনজিনিক্স, ধরো অ্যাপাচে হয়, ये सब वेब सर्वर है, अपाचे होते पारे, বা ধর माई एसक्यूएल कोई डेटाबेस के लिए ये पैकेजेस मुझे चाहिए, मेरा सिस्टम पे मुझे ये पैकेजेस चाहिए। तो मेरे पास ये पैकेज नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अगर रहता तो नहीं मांगते, ये पैकेजेस मुझे जरूरत है, तो हम क्या करेंगे। पहला सिनेरियो में रेड क्या बोलता है कि आपको अपने पास में रखने का जरूरत ही नहीं है। व्हाट यू डू, स्टेप 1, अगर तुम देखते हो ऐसे स्टेप वाइज, स्टेप 1 में क्या करना पड़ता है, बोलता है रजिस्टर योर सिस्टम, रजिस्टर योर सिस्टम, तो बोलते हैं अपना सिस्टम को आप रजिस्टर कर लो। कहां रजिस्टर करोगे, रेड का पोर्टल में, ठीक है। रेड का पोर्टल में आप अपना सिस्टम को रजिस्टर कर लो। जैसे ही रजिस्टर कर लेते हो, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ, ये पूल के साथ में आप कनेक्ट हो गए, पूरा क्लाउड के साथ यू आर कनेक्टेड नाउ, ठीक है। एंड इफ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में ये होगा कि स्टेप 2, रिक्वेस्ट एनी पैकेज। क्या करना है आपको, आप कोई भी पैकेज रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ये वाला पैकेज चाहिए। तो अपने एंड पे कौन सा पैकेज चाहिए फिलहाल, एनजीनिक्स, अपाचे और माइस्क्यूएल। स्टेप 2, रिक्वेस्ट किया आपने कोई भी पैकेज, ये रिक्वेस्ट ये इंटरनेट के थ्रू रेड का पूल के पास चला गया। नाउ रेड विल डिसाइड इनमें से कौन सा सर्वर से आपको ये सर्विस देगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है, तो सर्वर नंबर 1 आपको सर्विस देगा। तो सर्वर नंबर 1 क्या करेगा, पैकेज को भाया इंटरनेट आप तक भेज देगा, किस डायरेक्शन में भेज देगा ना। ये सुनो, इज इट क्लियर, देख लो अंकित, क्लियर है, हाँ या ना। तुम रजिस्टर कर लियो, अब तुम खुला मांगो कि तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको खाली इंटरनेट रखना है बस। तुम अब लोग महाभारत देखते हो क्या, तपस्या कर लिया, ब्रह्मास्त्र मिल गया, साथ में लेके नहीं चल रहा है, जब जरूरत है
आ जाता है चला देता, लाइक दैट। ये रजिस्ट्रेशन डन, अब तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा, लाइक दैट। खाली वो कनेक्टिविटी होना चाहिए तो मिलेगा। करंट जैसा लास्ट में डिस्कनेक्ट होने से नहीं होगा, है ना। तो ऑलवेज तुमको पिंग चेक करते रहना पड़ेगा कि कनेक्टेड है ना, लाइक दैट। हाँ, ये वाला पार्ट क्लियर है। तो ये हम लोग का फर्स्ट सिनारियो में ऐसे होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कमांड, सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर, दैट्स इट, जो हम लोग इतना दिन करते हुए आए हैं। जो पैकेज मांगो आपको मिल जाएगा। इज इट और नॉट? सिनारियो नंबर 2, लोकल रिपोजिटरी। सिनेरियो नंबर 2 में क्या है, लोकल रिपोजिटरी है। अभी आपका कंपनी बोलता है नहीं नहीं सिस्टम को रजिस्टर मत करो और कुछ सोचो, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सोचते हैं, मेरे पास आइडिया है ना। आइडिया ये है कि आपका नेटवर्क में, सोचो ये आपका कंपनी का नेटवर्क है, इस नेटवर्क पे आप एक सर्वर को रखोगे, दिस इज ए सर्वर। ये आपका एक सर्वर है, ठीक। और इसी के साथ आपका जितना सारा क्लाइंट्स है इसी नेटवर्क पे कनेक्टेड है। आपका नेटवर्क पे ये कनेक्ट हो गया, पोर्ट्स लगा देते हैं। इज इट? ये आपका नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया। तो ये जो सर्वर है, ये सर्वर में, ये सर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिपोजिटरी सर्वर, रिपोजिटरी सर्वर। लेकिन ये तो इसको हम लोग कॉमन नाउन में बोलते हैं रिपोजिटरी सर्वर, इसका और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं यम सर्वर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यम सर्वर। ये क्या है, आपका जितना सारा पैकेजेस है वो एज ए फाइल ये सिस्टम पे स्टोर है। ये सिस्टम के अंदर में क्या है, ये सिस्टम के अंदर में एक स्टोरेज है। इट इज ए स्टोरेज। व्हाट इज दिस? दिस इज ए स्टोरेज। ये क्या है, एक स्टोरेज है। स्टोरेज में क्या है, ऑल पैकेजेस, सारे के सारे पैकेजेस जो हो सकता है सब आप इसमें रखे हो। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड इनसाइड दिस, ठीक है। कोई भी पैकेज होगा जो इसके अंदर में है। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना होगा, सारे पैकेज आप इसमें स्टोर करोगे। एवरी पैकेज नीड टू बी स्टोर्ड ऑन दिस सिस्टम। सेकंड, स्टोर करने से तो खाली नहीं होगा, बोलो हाँ व्हाट, ये तो स्टोर आपने कर लिया, मेरे पास पॉकेट में कुछ है तो फायदा क्या है? जब तक तुमको हम नहीं बताते कि मेरे पास है और तुम मेरे से ले सकते हो, तुम क्या मेरे से ले सकते हो? नहीं। तो सारे के सारे पैकेज को आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू शेयर, यू नीड टू शेयर दिस। तो शेयर करने के लिए हमको कोई प्रोटोकॉल चाहिए। जैसे विंडोज में हम लोग शेयर करने के लिए SMB प्रोटोकॉल का यूज करते हैं फॉर फोल्डर शेयरिंग, यू कैन यूज FTP। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ शेयरिंग हो सकता है। इट कैन बी ए FTP बेस्ड शेयर, it can be a FTP based share or it can be a HTTP based share। मतलब
ये सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है, लेट अस से 192.168.10.100 है इसका आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस यूज करके ये क्लाइंट्स इसको नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकता है। अभी जिसको जो पैकेज चाहिए, सपोज इसको एफटीपी पैकेज चाहिए, इसको सोचो माई सिक्वल चाहिए, सोचो इसको जी डिस्क चाहिए, तो इट विल नॉट गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट एनीमोर। ये इंटरनेट पे और नहीं जाएगा, ना ही रजिस्टर करेगा। ये क्या करेगा, ये लोग एक शेयरिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब ये लोग थ्रू दिस नेटवर्क एक रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, सर्वर को, रिपोजिटरी सर्वर को, बा याम सर्वर आप जो भी बोल सकते हो। याम सर्वर क्या करेगा, अपना स्टोरेज में से इंफॉर्मेशन निकाल के, अपना स्टोरेज में से सामान निकाल के थ्रू दिस नेटवर्क अगेन अपना क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देगा या शेयर कर देगा। दैट इज हाउ यू विल गेट ऑल द पैकेजेस इन द सिस्टम। जो पैकेज आपको चाहिए उसके लिए होगा। इज इट क्लियर? ये हो गया मेरा सिनारियो नंबर 2। क्लियर है ना? कौन टा बोलो? सर ये तो ऑर्गेनाइजेशन से कर रहा है। হ্যাঁ ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बात नहीं करते। এতটা বুঝতে পেরেছো? অ্যাক্সেস করবে কি করে? আমার কাছে যদি এটা শেয়ার ফোল্ডার থাকে, তুমি কি করে অ্যাক্সেস করবে? নেবে, তারপর যেই প্রোটোকলটা যেভাবে অ্যাক্সেস করে সেটা দিয়ে করবে, হ্যাঁ কি না? যদি এফটিপি বেস হয় তাহলে এফটিপি যেভাবে অ্যাক্সেস করে সেভাবে করবে, যদি এসএমবি হয় তাহলে ডবল ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে করবে, তাই তো? এভাবেই করব। মানে একটা শেয়ারিং রিকোয়েস্ট হাতি ঘোড়া কিছু নয়। শেয়ারিং রিকোয়েস্ট মানে হচ্ছে আমাকে বলবে কি যে আমার এফটিপি প্যাকেজটা লাগবে, আমায় দাও। এ কোত্থেকে দেবে? স্টোরেজ থেকে দেবে। তো স্টোরেজ থেকে বলবে এ নাও, ব্যাস, আর কিছু না। মানে স্টোরেজটা একটা হার্ড ডিস্কের মতন, ওই সার্ভারটার সাথেই কানেক্ট করা আছে। একটা ফোল্ডার ধরো, ফোল্ডারের মধ্যে রাখা আছে, যেটা চাও সেটা পাঠিয়ে দেবে। ठीक क्लियर? तो नेटवर्क शेयर হবে। तो यही सर्वरটা, ये जो सर्वर है ये तुम्हारा कंपनी में भी हो सकता है या फिर कंपनी का अपना डेटा सेंटर में भी हो सकता है। तो दो तरीके से आपका सर्वर आपके साथ कनेक्ट रह सकता है, इधर लैन में और वैन में। ये डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। छोटा होगा तो लैन में रहेगा, बड़ा होगा तो क्लाउड में रहेगा। लेकिन ये वाला क्लाउड आपका होगा, क्लाउड वाला सर्वर भी आपका होगा। रेड हैट हैज नथिंग टू डू विद दैट। रेड हैट के पता ही नहीं चलेगा आपका ऐसा कुछ है क्या। ये कस्टमाइज है, तुम्हारे ऊपर है तुम कौन कौन सा पैकेज रखना चाहते हो। एग्जैक्टली, ये हो सकता है ना। না, ডিভিডি কানেক্ট করে প্যাকেজগুলো কপি করে নেব। প্যাকেজ তো ডিভিডির কাছে আছে না, ডিভিডি কানেক্ট করে প্যাকেজটা এক জায়গায় কপি করে রেখে দেবো, ওখান থেকে শেয়ার করে দেবো। এটা একরকম হতে পারে। সিনারিও নাম্বার 3, দেখো দেখো এই সিনারিও নাম্বার 3টা দেখো, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ডিসেন্ট্রালাইজড। ডিসেন্ট্রালাইজড मतलब এখানে কোনো সার্ভার ক্লায়েন্টের গল্প নেই, একটাই মেশিন আছে। ये मेरा एक सिस्टम है जिसका नाम है सर्वर 1। ये सिस्टम को हमको सोचो एक डेटाबेस सर्वर बनाना है। मुझे इसको बोला गया है कि इसको डेटाबेस सर्वर बनाओ। तो डेटाबेस सर्वर बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड पैकेज जो है दैट इज माईसिक्वल। ये पैकेज हमको चाहिए, आई नीड दिस पैकेज। तो ये पैकेजটা কোথায় পাবো, ये पैकेज कहाँ मिलेगा? आप रेड हैट में भी रजिस्टर नहीं करोगे और आपका इतना पैसा भी नहीं है कि आप एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर रखोगे। तो व्हाट यू कैन, কিছুই না, डीवीडीটা কানেক্ট করবে। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डीवीडी है उस डीवीडी को आपको इसके साथ में, सिस्टम के साथ में कनेक्ट करना है एंड यहां से इंस्टॉल कर लेना है। फिर दूसरा सिस्टम पे चाहिए, डीवीडी खोलो, उसमें लगाओ, उसमें इंस्टॉल कर लो।
फिर तीसरा सिस्टम चाहिए, आबाद डीबीडी रख लो, उसमें लेके जाओ, वहीं पे लगाओ, लाइक दैट। डिसेंट्रलाइज्ड, कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज कॉम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। यहाँ पे किसी को मैनेज करने का जरूरत नहीं है, जिसके पास डीबीडी है वो इंस्टॉल कर पाएगा, जिसके पास नहीं है नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली, तुम्हारा पेन ड्राइव में आईएसओ फाइल है, तुम जो सिस्टम पे पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे उसमें कॉपी करने मिलेगा, दैट इज द थिंग, सिंपल, क्लियर। 3 सिनेरियो क्लियर। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? अच्छा, एक चीज देखो, हम लोग यहाँ पहला सिनेरियो या फिर सेकंड सिनेरियो या फिर थर्ड सिनेरियो में एक एक्सेस करने का बात हम लोग डिस्कस किए हैं, मतलब क्लाइंट इज गोइंग टू एक्सेस और क्लाइंट इज गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर ए पैकेज। क्लाइंट को पैकेज को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास देखो, जैसे मेरा एक शेयर्ड फोल्डर है, ये मेरा सिस्टम का आईपी एड्रेस है, एंड दीज आर माय शेयर्ड फोल्डर्स। ये 78 है लैब 2 का फिजिकल सिस्टम, ये मेरा शेयर फोल्डर्स है, इसमें मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है जो हम डे टू डे बेसिस में यूज करते हैं, ये यहाँ पे सब अवेलेबल। आपको बीएमबी में यही से देता हूँ चलाने के लिए। तो ये सिस्टम को एक्सेस करने के लिए मेरा सिस्टम से एक रिक्वेस्ट गया एंड रिक्वेस्ट का रिप्लाई उसने भेजा। तो लिनक्स में भी ये जो सिस्टम होगा, इसके पास सर्वर को या रेड हैट का क्लाउड को रिक्वेस्ट भेजने के लिए कोई एजेंट का जरूरत होगा। इंटरनेट एजेंट, হ্যাঁ এজেন্ট আছে, শুধু এজেন্ট কি ট্রেন টিকিট বুক করে দেয় নাকি? ব্যাক এন্ডে এজেন্ট, এক্স্যাক্টলি, একটা এজেন্ট কাজ করে তো। সো উই নিড এ এজেন্ট হু উইল রিকোয়েস্ট the package, comma, access the server and download the package। এই তিনটে কাজ করতে হবে তো। we need a agent who will request the package, number 1, who will access the server and এই তিনটে কাজ করবার জন্য একটা লোক লাগবে তো, yes or no? है कि ना? तो ये 3 काम करने के लिए आपको जो पर्सन का जरूरत होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डॉट रेपो फाइल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डॉट रेपो फाइल। এটাই एक फाइल रहेगा जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एक्सटेंशन डॉट रेपो होगा। एग्जाम्पल दिच्छी एज ए एग्जाम्पल ধরে নাও red ডট রেপো, লোকাল ডট রেপো, তুমি যা খুশি নাম দিতে পারো, অঙ্কন ডট রেপো, लाइक दैट। डॉट रेपो इज रिक्वायर्ड, नाम कुछ भी हो। तो यही वो एजेंट है जो आपका रिक्वेस्ट सर्वर के पास लेके जाएगा, सर्वर को एक्सेस करेगा, सर्वर से पैकेज को डाउनलोड करके लाएगा और इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, आइए ना। सो दैट इज द थिंग, ये रेपो फाइल आपको क्रिएट करना होगा। तो हम लोग जब करेंगे, ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कैसे करना है, ये वाला रजिस्ट्रेशन तो जानते हैं करके। नेक्स्ट डे हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सिस्टम रखेंगे, इसके लिए भी एक सिस्टम रखेंगे और इसके लिए भी एक सिस्टम रखेंगे। ठीक है, तीनों लैब सेटअप हम लोग नेक्स्ट डे दिखाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? एक फोटो ले लो, ग्रुप में डाल दो इसका। हाँ, যাই না, ইন্টারভিউ একটা দিয়েই দেখো না, ভালো হয় খারাপ হয়। হ্যাঁ, আবার